औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत और फजल से आप सब खैर और आफियत से होकर अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से और हर तरह के छोटे बड़े हादसात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके, और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके फ़ीडबैक का, आपके मैसेजेस का, आपके रिप्लाई का। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम दे। बेटा, आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। वो है ये है बुक न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा। क्लास 6 की ये बुक है। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। उसके एक्सरसाइज 1.1 के तमाम सवाल आज मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि जितनी जल्दी हो सके, वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने से बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता सकूँ इसके तमाम सवालात। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए सेट क्या होते हैं, क्योंकि सेट क्लास 5 से ही शुरू हो जाते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एज़ यू ऑल नो, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। अब इसके कुछ सवाल हैं, वो सॉल्व करते हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए सेट ए है। ये सही है। सेट में जो कुछ भी होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। सेट ए में दो एलिमेंट है 2 और 4। देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो सवाल नीचे दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहले दो साइन गिवन है, ये बिलोंग्स टू होता है और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब वो आपसे पूछ रहे हैं टू, यानी सेट के अंदर जो कुछ है वो एलिमेंट होता है। क्या 2 जो है बिलोंग करता है ए से, यानी 2 ए के सेट में मौजूद है? यस, 2 ए के सेट में मौजूद है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। अगर मौजूद है तो आप ट्रू लिखेंगे, नहीं है तो आप फॉल्स लिखेंगे। 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 3 सेट ए में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो ये हो गया फॉल्स। 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 4 ए में मौजूद है? यस, ये आपने लिख दिया ट्रू। चौथा सवाल है ए इज़ एन एम्प्टी सेट, यानी ए के अंदर एलिमेंट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मौजूद होता है जो कुछ भी लिखा हुआ हो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं ऑफ दैट सेट। तो वो एम्प्टी है, यानी ये खाली है, जबकि खाली तो नहीं है, हमारे पास दो एलिमेंट है 2 और 4, तो ये बात फॉल्स हो गई। तो ये ए इज़ अ फाइनाइट सेट। आपको दो बातें पता होनी चाहिए बेटा, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। क्योंकि सीनियर आप सेकेंडरी के बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट कहते हैं जिसकी लिमिट हमें पता हो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिसका स्टार्टिंग तो हमें पता होता है लेकिन एंड पता नहीं होता, वो इनफाइनाइट है, मतलब चलता ही जा रहा है, चलता है, हमें नहीं पता कि कहाँ ख़त्म होगा। तो देखिए ए इज़ अ फाइनाइट सेट, क्या ए फाइनाइट है? यस, हमें पता है फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि ये 4 पे एंड हो रहा है। यहाँ आप लिखेंगे ट्रू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए, यानी सेट ए के पास 3 एलिमेंट हैं 1 3 5। बार बार बता रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो एलिमेंट कहलाता है। सही है। और ये जो नाम है ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये सेट ए के 3 एलिमेंट हैं। ए को सेट की फॉर्म में नोटेशन कहा जाता है। सेट ए के 3 एलिमेंट हैं 1 3 5, और बी सेट के पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग, नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग टू। देखें ये वाला जो साइन है बिलोंग टू है, बिलोंग्स यानी कि ये मौजूद है का साइन, और ये मौजूद नहीं है का साइन। आप देखें ये सारी ब्लैंक अभी हम करेंगे। अगर मौजूद होगा तो हम ये साइन लगाएंगे, और अगर मौजूद नहीं होगा तो हम ये साइन लगाएंगे। सिंपल। 1 डैश ए, क्या 1 ए में मौजूद है, तो हमने मौजूद का साइन यानी बिलोंग, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बी में मौजूद है? यस, 1 बिलोंग्स टू बी। 2 ए में मौजूद है, 2 ए में मौजूद नहीं है, तो आप लगाएंगे नॉट बिलोंग्स।
ठीक है। 2B में मौजूद है, यस, आप लगाएंगे बिलोंग्स टू। 3A में मौजूद है, यस, आप लगाएंगे बिलोंग्स टू। 3B में मौजूद है, नो, तो आप लगाएंगे नॉट बिलोंग। क्या 5A में मौजूद है, यस, आप लगाएंगे बिलोंग्स टू। क्या 5B में मौजूद है, नो, तो आप लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। सही है, कितना आसान है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत 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 आसान है। देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। देखिए, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जो आप नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। सही है, सही है। और देखते हैं कि ये क्या है, हमसे पूछ रहा है। सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। ऐसे क्रिश्चियन कैलेंडर, एक होता है लूनर कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर होते हैं, एक होता है क्रिश्चियन कैलेंडर जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, जिसे हम जनवरी फरवरी वगैरह कहते हैं। इसमें आपको कह रहे हैं ए सेट है, उसमें आप उन मंथ्स के नाम लिखें जो 30 डेज जिनके होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा जवाब में ए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेट का मतलब है कि जो कुछ भी लिखेंगे आप वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। तो वी आर गोइंग टू मेक कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट एंड राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स हु हैव 30 डेज। अच्छा, कौन है भाई 30 डेज में? हमें पता है अप्रैल 30 होता है। अप्रैल के अलावा कौन 30 होता है? जून 30 होता है। जून के अलावा कौन 30 होता है? सितंबर और नवंबर। जैसे ही आपका आंसर आया आपने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी हमें पता है हम सबको कि 4 ऐसे महीने हैं जो 30 के हैं पूरे साल में, वो है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एंड रेस्ट ऑफ द मंथ्स जो हैं वो 31 के। और फरवरी तो होता ही 28 है इसके लिए। बी सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 31 डेज, तो मैं लिखूंगी बी। मैंने करली ब्रैकेट बनाया क्योंकि आंसर हमेशा सेट का करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इन चारों मंथ्स के अलावा जितने मंथ्स हैं फरवरी छोड़ के, वो हमारा हो जाएगा 31 डेज़ का। तो भाई कौन सा है? सबसे पहले जनवरी। हमेशा कोशिश करें बेटा बहुत नीट काम करें ताकि ना चेकर को मुश्किल हो ना आपको। जनवरी, और फरवरी तो होता है 28 का। देन मार्च, अप्रैल हम ऊपर लिख चुके हैं वो 30 का होता है। तो देन मई, जून 30 का होता है। तो ऑब्वियसली जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त भी 30 का होता है। ये अगर लाइन चेंज करनी है तो इतनी ही नीटली आपने लाइन चेंज करनी है। अगस्त, सितंबर 30 का होता है। तो अक्टूबर, अक्टूबर, उसके बाद है दिसंबर। ठीक है बेटा, जैसे ही आपका आंसर फाइंड हुआ आपने क्या किया? कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आपका आंसर फिनिश हो गया। नाउ पार्ट 3 सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 28 डेज एंड वी ऑल नो फरवरी इज़ द ओनली मंथ जो 28 डेज़ का होता है। तो आपका आंसर हो गया फेबररी। ठीक है बेटा। अब बी सेट ऑफ द मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 32 डेज। क्या हमने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मंथ देखा है जिसके 32 डेज़ हो? नो। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास आंसर हो नो, तो आपने एम्प्टी सेट बना देना। यानी क्योंकि आंसर तो आपको लिखना है, अगर उसने पूछा तो आपने कर्ली ब्रैकेट आंसर के लिए बनाया, बट इसका आंसर है नहीं तो आपने खाली छोड़ दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप ये नल सेट का साइन बना दें कि इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। या तो ये बनाएं या ये बनाएं। मैंने दोनों इसलिए बना दिए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो कि कहीं हो सकता है कि कुछ बच्चों को टीचर ने ये बताया और कुछ को ये बताया, तो वो कन्फ्यूज़ रहे कि इन्होंने ये बताया। मैंने दोनों लिख दिए, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या लिखते हैं। ठीक है, पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, पार्ट 5 देखिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं बेटा ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। सही है,
मैंने लिखा ई, जो सेट का नाम है आपने वही अल्फ़ाबेट लिखना है। कर्ली ब्रैकेट बनाया, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेट फ्रॉम 1, 1 2 3। अब आप 4 5 जहाँ तक लिख सकते हैं लिख लें, मैंने बस 1 2 3 तक लिखा। लेस देन 50, 50 से छोटा कौन है? 49। और ये आपने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। नाउ 6F, सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10। मैंने लिखा F। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने अलावा आप उनको किसी टेबल में नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। सही है। अच्छा, और ये याद रखिए 1 का कोई टेबल नहीं होता। सही है। 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है और 7 अपने टेबल में आता है। 10 से छोटे ये 4 नंबर है, और ये आपने कर्ली ब्रैकेट बना के बंद कर दिया। दोबारा बता देती हूँ, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4, ये मैंने लिखा जी। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया। मैंने आपको ये बताना है कि जैसे नंबर्स का दूसरा नाम है इंटीजर्स, ठीक है, नंबर का दूसरा नाम, तो ऐसे नंबरों का सेट आपको बनाना है जो -4 से बड़ा है। सही है। और तो -4 से बड़ा, देखें अगर नॉर्मल नंबर है तो 4 से बड़ा 5 होगा, 5 से बड़ा 6 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3। लेकिन अगर माइनस लग गया है तो -4 से बड़ा -3 होता है। सही है। तो आपने लिखा -3, -3 से बड़ा -2, -1, और ये आपको लेस देन 4 तक लिखना है। -1 के बाद आएगा जी 0, 0 के बाद आएगा 1 2 और 3। 3 पे आप रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं लेस देन 4। ठीक है बेटा, ये आप 4 पे रुक गए। नाउ पार्ट 8, एच सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4, क्योंकि देखिए 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 2 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता तो वही प्राइम है। 3 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता, प्राइम। 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 1 का कोई टेबल नहीं होता, लेकिन हमने उसे बनाया हुआ है। जैसे 2 1 जा 2 है तो भाई 1 2 जा भी 2 होगा। ठीक है। तो ये 1 2 और 4 होता है। तो कंपोजिट नंबर बनाने हैं ऐसे जो 12 से छोटे छोटे। तो पहला कंपोजिट नंबर है 4। 5 प्राइम नंबर है तो दूसरा 6 हो गया। 7 प्राइम नंबर है तो तीसरा 8 हो गया। और फिर 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 1 में आता है, 3 में आता है और 9 के टेबल में आता है। 9 के अलावा 10। सही है। देखिए 4 1 में आता है, 2 में आता है, 4 के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो इस तरह जितने नंबर हैं वो अपने अलावा दूसरे टेबल में आते हैं। हम 10 पे इसलिए रुके हैं कि वो करें लेस देन 12। इसके बाद 11 आता है और 11 प्राइम है। सही। नाउ आई इज इक्वल टू सेट ऑफ डिवाइज़र। डिवाइज़र डी से डिवाइज़र, डी से डिवाइड, मतलब 6 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले 6 1 से डिवाइड होगा। सही है। 1 6 6। 6 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6। 6 3 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 3 2 6। और 6 के टेबल से डिवाइड होगा, 6 1 6। सही है। अच्छा, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 13। जे इज इक्वल टू, जे का सेट बनाना है हमें ऐसे 3 के मल्टीपल्स जो 13 से छोटे हैं। मल्टीपल्स मतलब आपने देखा होगा टेबल में मल्टीप्लाई साइन होती है, यानी आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 का टेबल पढ़ना है। कैसे? 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और ये 13 से छोटा था तो हम यहाँ रुक गए। ठीक है बेटा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी आप डिस्क्राइब करें कि जो आपको सवाल दिए गए हैं वो है क्या, वो किस चीज़ के सेट बना रहे हैं। तो चले हम डिस्क्राइब करते हैं। ए नाम है इनका। सेट ए हमें क्या बता रहा है? 1। वी ऑल नो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 एंड
इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमें नहीं पता ये कहाँ एंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या बना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप ये कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, सॉरी, ठीक है। बी, ज़ीरो, ज़ीरो होल नंबर, सही है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। आप यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर, ये 100 है, लेस देन 101, 101 से छोटा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट का साइन नहीं बनेगा। सी, 2, 5, 7, 11, 13, आप सबको पता है कि ये प्राइम नंबर है। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है, 17, सही है। या आप ये लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जब लेस देन, अब आप यहाँ 17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 13 पे रुक गए हैं, आप यहाँ 14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे और थर्सडे ये क्या है, ये सेट ऑफ डेज इन अ वीक है, सही है, जो टी से शुरू हो रहा है। तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक which start with टी, सही है। यानी ऐसे दिनों का सेट है जो टी से स्टार्ट होता है। नाउ ई क्या है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 30 डेज़ के सिर्फ 4 महीने होते हैं, वो होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेट ऑफ अप्रैल, जून, सितंबर, सेट ऑफ 30 डेज़। बस, आप चाहें इसको इस तरह भी, इसका आंसर ये भी हो सकता है, और आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ मंथ ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर हैविंग 30 डेज। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेट ऑफ 30 डेज, ख़त्म, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट 6। नाउ एफ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। हमें पता है ये 31 डेज है। मैं यहाँ लिखूँगी एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ 31 डेज। मैंने आपको बताया है बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट नहीं बनेगा, ठीक है। जी, जी क्या है देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, आपको पता है ये 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो आप ये टेबल हम किस में पढ़ते हैं, मल्टीपल्स में। तो मैं लिख दूँ यहाँ अगर सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। ए ई आई ओ यू, एच, एच इज इक्वल टू सेट ऑफ, वी ऑल नो, वॉवेल, वॉवेल्स, ख़त्म। अच्छा, -3, -2, और ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हमें नहीं पता, इन्फिनिटी है ये। और ये 0 1 2 3, उसके बाद हमें पता है ये 0 है, 0 से पहले सारे नेगेटिव नंबर हैं, आगे सारे पॉजिटिव नंबर है। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है बेटा। इंटीजर मतलब सारे नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंक्लूडिंग 0, एक्स वाई जी जे, सेट ऑफ लास्ट 3 letters of English alphabet, ठीक है बेटा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Sort out the finite and infinite and empty sets from the following.
अच्छा, मैंने आपको पहले ये बताना है फाइनाइट क्या होते हैं, जिसका एंड आपको पता है, जो पॉसिबिलिटी है, जो आपको दिख रहा है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, जहाँ आपको उसका एंड पता है कि वो ख़त्म हो रहा है, वो फाइनाइट है। जिसका एंड मालूम नहीं है वो इनफाइनाइट है। जिसका एंड मालूम नहीं है वो इनफाइनाइट है। और एम्प्टी, जो मुमकिन ही नहीं है कि आप सेट बना सकें। जैसे किसी ऐसे महीने का नाम लिखें जिसमें 34 डेज़ हो, तो ऐसा कोई महीना नहीं है, एम्प्टी हो जाएगा। ऐसे परिंदे का नाम लिखें जिसकी 5 टाँगें हों, मुमकिन ही नहीं है। ऐसे परिंदे का नाम लिखें जिसका जिसके पर ही ना हो, तो ये एम्प्टी सेट है। सही है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला है, चलें बेटा, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 29 एंड लेस देन 37। ये बात यहाँ याद रखिएगा, आपको इसका आंसर नहीं फाइंड करना है कि आप ये सोचें 29 से बड़े और 37 से छोटे कौन से नंबर। नो, आपने जस्ट बताना है ये पॉसिबल है। यस, अगर है तो हमें इसका एंड पता है, ये फाइनाइट होगा। बस आपने जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब लिखेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द सेकंड नेम ऑफ नंबर्स। ऐसे नंबर्स का सेट बनाया विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। तो ये हो गया है एम्प्टी। सही है। नंबर 3, ए इक्वल टू 1 3 5 7। देखिए इसका एंड हमें पता नहीं है कि हमें हो सकता है ये 10 पे ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 पे, हो सकता है 500 पे, हो सकता है, हमें नहीं पता ना कि कम से कम कहाँ ख़त्म हो रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका एंड मालूम नहीं है ऑब्वियसली वो है इनफाइनाइट। ठीक है। बी देखें, बी है ए बी सी और ये एंड हमें पता है, एंड हमें पता है, बस ये फाइनाइट। ठीक है बेटा। सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 12। डिवाइज़र मैंने आपको अभी पीछे बताया है, डी से डिवाइड, डी से डिवाइज़र मतलब जो भी नंबर आपको गिवन है, जैसे यहाँ 12 है, 12 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है या किस किस टेबल में आएगा। तो सबसे पहले हमें ये नहीं लिखना कि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2, आपको पता है। यस, ये हो गया फाइनाइट क्योंकि आपको मालूम है। ठीक है बेटा। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का मल्टीपल्स यानी मल्टीपल में आप टेबल पढ़ते हैं 5 का। अब जैसे बच्चे हैं वो तो 5 10 ज़ा 50 पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बेटा। अगर मैं 500 ज़ा बोलूँ तो वो 500 हो जाएगा, 5000 ज़ा बोलूँ तो वो 5000 हो जाएगा, 5 लाख बोलूँ तो 5 लाख हो जाएगा। तो ये आगे कहाँ तक चलेगा मल्टीपल हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता एंड, तो ये हो गया इनफाइनाइट। सही है। इस बात को अपने माइंड में क्लियर करें। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो मिस क्यों कह रही हैं, जबकि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा यार 5 का टेबल तो 10 पे ख़त्म हो जाता है। 10 पे ख़त्म नहीं होता बेटा, वो टेबल ही 10 तक लिखते हैं, या बहुत हो गया तो 12 तक लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, तो आप इसको जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये आंसर देता जाएगा। तो ये अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नाउ मूविंग टू पार्ट 7। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 0। सही है। 0 से छोटे तमाम नंबर हमें नहीं पता, -1 -2 -3 -4 -5 चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 0। मैंने आपको बताया था कि होल नंबर तो शुरू ही 0 से होते हैं, तो 0 से छोटा कोई होल नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बनेगा। ये आपको बेवकूफ़ बना दो। ठीक है। नाउ पार्ट 9। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से बड़े हों, 10 से बड़े हों और 5 से छोटे हों। ये तो एबनॉर्मल कोई बात है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। ऐसा कोई नंबर आपने देखा है जो 10 से बड़ा होगा लेकिन वो आप कहेंगे 5 से छोटा है? ऐसा नहीं होता। एम्प्टी सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन। जाहिर सी बात है प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर क्या होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। सिर्फ एक जल्दी से मिसाल देती हूँ। जैसे प्राइम नंबर है 2 और इवन, वो जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, तो 2 इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये सेट बन सकता है। तो ये आप फाइनाइट लिखिए।
सही है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये न्यू सेकेंडरी बुक्स मैथमेटिक्स क्लास 6 की है। इसका एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके हमने पाँचों सवाल जो है कुछ ना 1 2 3 4 5 जो है वो आपको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की पूरी कोशिश की है। प्लीज़ अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपके मैसेजेस, आपके लाइक्स, आपके शेयर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल की तरक्की के लिए भी दुआ करें प्लीज़। अल्लाह ताला आप पता नहीं किसकी सुन ले, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि इल्म बाँटना नबियों का काम है। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अल्लाह हाफ़िज़।